हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आप देख रहे होंगे कि हमने एक स्टॉल लगाया हुआ है और आज हम यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हैं। तुम्हारा भाई ने नया काम शुरू किया है, तो जल्दी से फटाफट परचेज करके ये सब खरीदो और अपने भाई को फ्री करो। तुम्हारे भाई को बहुत काम है, ठीक है ना। तो ये है फाइनल वाला बिजनेस तुम्हारे भाई का, जहाँ से तुम्हारा भाई करोड़ों की अर्निंग करेगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं, लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी नीचे बिल्डिंग के, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। क्या करिए, मैं बताती हूँ असली कहानी। अब ये कुछ नहीं है, हम एक अनशॉपेलेशंस के लिए वीडियो बनाते हैं, हम अपना कलेक्शन दिखा रहे थे जॉब का। और अभी मैं आपको टाइम बता दूं कितना हो रहा है, दिखा देती हूँ, बताना क्या है टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 मिनट, 3:45 हो रहे हैं दिन के। और हम लोगों ने अब जाके व्लॉग शूट किया है, क्योंकि आज एक तो हमें 2 दिन वीडियो शूट करने थे, जो हमने जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं, मतलब अभी 3:30 बजे से स्टार्ट किए शूट करना। और उससे पहले आपको पता ही है कल जो सीन हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें अभी चल रही है। वो लोग नहीं मान रहे भाई, उनको करना है जो करना है, तो हम भी रुकेंगे नहीं। अभी जो चल रहा चलने दो। तो ऐसे ऐसे सुबह से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास और बहुत कुछ चल रहा है। और कल वाले ब्लॉग पे भी कुछ आके कुछ आईडीज पे नाम चेंज करके चीजें की गई हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बोल दूं, इस जो ये चल रहा है एक कैजुअल से जो भी चल रही है, इसमें कुछ कोई भी महान बनने की कोशिश ना करे, अपनी आईडी में नाम चेंज करके मैसेजेस ये वो करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी पुलिस के पास चल रहा है और इसके ऊपर भी इस पे कार्रवाई होगी। तो कोई भी महान ना बने, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। तो बाकी जो इनका है वो तो हो ही जाएगा, ऐसी वो टेंशन वाली बात नहीं है। जब बंदे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर सके, तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो दिखाएगा ना। और एक चीज का मैं और जवाब दे दूं, फैमिली में रहने की बात थी, फैमिली में रह के बहुत कुछ देखना होता है, फैमिली के साथ रहते हैं हम तो, तुम तो ये तुम तो वो। जब हम फैमिली में रहते थे ना, तब भी हमारे अंदर इतना जगह था कि 5-5 कुत्तों को, एक अंधी बिल्ली को जो ब्लाइंड थी, जिसकी आंख थी भी नहीं, उसको हमने घर में रखा हुआ था। उस टाइम ब्लॉगिंग भी नहीं करते थे। 3 साल पहले के ब्लॉग जाके देखना हमारे, ठीक है ना। आज इस बिल्डिंग में आके ब्लॉगिंग करनी शुरू नहीं की है तुम्हारे भाई ने। तुम्हारे भाई का ऑलरेडी नाम है, 3 साल मेहनत करके नाम कमाया है। ये ऐसे नहीं पहुंच गए दलाली करके यहाँ तक, ठीक है। तो फैमिली के बीच में रह के भी हम घर वालों से गालियां खाते थे, इसलिए नहीं, वो हमारे करियर को लेके टेंशन में रहते थे कि भाई तुम जॉब करोगे या एनिमल्स को देखोगे। तो जब हम वहां पे नहीं रुके तो फिर यहाँ पे क्यों रुकेंगे? क्योंकि ऊपर जाके ना इस चीज का फैसला नहीं होगा तुम्हारे पास धन दौलत कितनी थी, तुम्हारे पास i20 थी या MG थी या क्रेटा लेके घूम रहे थे। ऊपर जाके यही फैसला होगा तुम्हारे अच्छे कर्म कितने थे। तो ये जितने भी कांडो निकल के आ रहे हैं ना, ये जरा Alexa, I love you. Alexa, who is Rexa? Raksha is a fictional character featured in Rudyard Kipling's Mowgli stories. Mowgli story? Oh my god. Okay, Alexa, stop. Alexa, I love you. Alexa हमारी बेटर है Rexa से। अरे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, चलो ये तो हंसी मजाक वाली बात है, इतना सीरियस हम इस चीज पे गए नहीं है। सीरियसनेस आ गई तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। इनको ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग से एक बात दिमाग में बिठा लेना अपनी। अब तो कंफर्म तो कर ही दिया है तुम लोगों ने, आज की ब्लॉग देख गए हो। एक बात दिमाग में बिठा लेना, पेशेंस है हमारा नाम, वी आर लेस्बियन कपल, और सीना छाती ठोक के दुनिया भर के सामने एक डेस्टिनेशन वेडिंग की है, उठाए गिरे नहीं है, कहीं से भाग के आ गए हैं, ठीक है। और आइडेंटिटी के साथ यहाँ रहना शुरू किया है, सच बता के। दलाली करनी अपनी बस की बात नहीं। और हाँ, एक बात बोली गई थी कि तुम तो खुद दलालन हो, तुम्हें दलाल कहाँ से मिलेंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ती। इतना है हमारे अंदर खुद के गट्स कि हम दलाल वलाली में नहीं पड़ते। ये काम नीच लोगों का होता है, तो तुमको सूट करता है। तो ये अगर तुम बैठे हो कि दिल में कि भाई इनको निकाल देंगे, चीजें खत्म, अगर हम यहाँ से निकल गए ना, फिर तो तुम सोच लेना अपने बारे में, अच्छे से सोचना। जितना हम यहाँ पे है ना, उतना ही तुम हाइड हो। यदि हम यहाँ से निकल गए ना, तो हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। जहाँ जैसे हो ना, जितनी इज्जत में जी रहे हो उतनी में जियो। हम लोग शांत रहते हैं बहुत सारी चीजों में, बहुत कुछ सोचते हैं कि ठीक है, नॉर्मल है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को कुछ कहना नहीं है, और हम करते भी नहीं है। ना हमारा ऐसी नेचर है, ना हमारे घर वालों ने हमें कभी सिखाया है किसी के साथ बुरा करो। लेकिन तुम जो अपनी औकात दिखा रहे हो ना आके, वो दिख रहा है। और मैं इसके बाद तुम जैसे घटिया लोगों की बात करके अपने व्लॉग को खराब नहीं करना चाहती, ठीक है ना। बहुत मेहनत से कमाया है ये व्लॉग, तुम जैसे टुच्चे लोगों से नहीं बनाया ये व्लॉग चैनल, ठीक है। तो यशल आर्मी का तुमको अंदाजा हो गया होगा, यशल काम का भी तुमको अंदाजा हो गया होगा। अब तक तुम्हारी बहुत अच्छे से सेवा पानी हो चुकी होगी। उसके बाद सेवा पानी की आशंका, मतलब क्या बोलते हैं उसको,
इससे ज्यादा सेवा पाने की क्या, अगर तुमको और है चाहिए अगर तुमको कमेंट कर देना इस व्लॉग तो में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट कर देना, पिन कर देंगे तुम्हारे कमेंट को। और अगर तुम चाहते हो तो कोई 50-100 वेरीफाइड पेजेस पे भी तुमको वायरल कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हारे बंदों को बख्शा हुआ है तो तुम सर पे चढ़ रहे हो, ऐसी गलती मत करना, बच्चे समझने की गलती मत करना। 31 साल के हैं, बच्चे नहीं हैं। और मेरे बारे में मैं एक और बता दूं, मेरी एज 31 साल है, लेकिन मैंने बहुत ही छोटी एज से अपनी लाइफ को बहुत बड़े तरीके से जिया है, ठीक है। तो डोंट बी स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी। चलो गाइस, कमेंट करके बताओ कैसी लग रही हूँ आज मैं, कैसी लग रही है तुम्हारी भाभी। और भैया का तो तुमको पता ही है मेरा पति कितना हॉट दिखता है, पता है ना। चलते हैं मेरे पति की हॉटनेस पे कभी लोग। मेरी बेची, मेरी नोना काका, ये बाबू संस्कारों की बात। 6 घंटे घूमने की वजह से क्या हुआ? नहीं, एक सेकंड में एक और इनका सारा गंदगी का मैटर एक बार में खत्म करूँ ना। संस्कारों की बात कर रहा था ना कोई उस दिन हम नीचे पपीज को देखने आए थे ना, नहीं वॉक कर रहे थे, आपकी तबीयत खराब थी, वॉक कर रहे थे ना उस दिन बालकनी में कुछ चल रहा था, याद है आपको? हाँ। गानों के साथ कुछ चल रहा था, खुलेआम स्मूथ चल रही थी वहाँ। संस्कारों की बात कर रहे थे ना, बालकनी में स्मूथ चल रही थी और नीचे दुनिया भर के लोग घूम रहे थे। और तकरीबन 12 बजे का टाइम था और इतनी तेज लाउड म्यूजिक बज रहा था। मतलब ये पता कैसे लोग हैं जो इन्होंने किया सब कुछ सही, जो सामने वाले ने गलत पे उंगली उठा दी तो तुमने उठा कैसे दी? तुम किराए पे रहते हो यहाँ पे, बिल्डिंग हमारी नाम है, हमने क्योंकि एक फ्लैट खरीद रखा है तो बिल्डिंग हमारे नाम हो गई तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल देना, आखिरी बार बोल रही हूँ, आखिरी बार। इसके बाद आके मेरे ब्लॉग चैनल में बकवास की किसी ने भी कुछ भी बोला, सोच के रखना फिर, ठीक है। और रही बात इसकी और मेरे रिलेशन की, तो ये अधिकार हमारे दिल ने दिए एक दूसरे को कि हमने एज ए हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट किया एक दूसरे को। ये अधिकार हमें दिया है इंडिया के लॉ ने कि हम साथ में रह सकते हैं, सेरेमनीज कर सकते हैं, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया, दे देगी, लेकिन इलीगल कुछ नहीं है। तो तुम इस बात को दिमाग से निकाल देना, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई करो, जाके थोड़ी कुछ पढ़े लिखे लॉयर भी यहाँ पे हाँ, कुछ पढ़े लिखे लॉयर जो खुद दूसरों के फ्लैट में रह रहे हैं और दूसरों को गाइड कर रहे हैं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। इतने पढ़े लिखे हैं ये, 4 लोगों ने एक ही चीज कॉपी पेस्ट कर दी। अरे अपने दिमाग पर तो कुछ लिखते। चलो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आज ये लास्ट ब्लॉग है। अगर इसके बाद कुछ भी चीजें आई तो समझदार हो आगे तुमको। कल 6 घंटे घूमने की वजह से इन घटिया लोगों की वजह से जो हुआ, डुगू की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई है क्योंकि इनको सिस्ट का प्रॉब्लम है और इनको इतना ज्यादा इमीडिएट प्रॉब्लम हो जाती है, इनको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है। और आज भी सेम यही चीज हमारे साथ हुई। और अगर इस धकेलों की वजह से इस बंदे के साथ कोई भी प्रॉब्लम आई ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस बार मत सोच लेना कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी या मैं शांत बैठी हूँ, सोच के रखना अपने बारे में, समझ आ गया होगा। फाइनली हम लोग जिम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और मैं डुगू को भी ले आई हूँ ज़बरदस्ती। वैसे डुगू का मन तो नहीं था जिम आने का, लेकिन जिम आना पड़ता है भाई, आना पड़ता है फिटनेस के लिए, फिटनेस में तो ज़रूरी है। और मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़े कि वो मेरे को बहुत मिस कर रहे थे, मतलब मेरे को मिस कर रहे थे कि मैं जिम नहीं आ रही हूँ ना, मेरी एक्सरसाइज एंड ऑल। आई कैन अंडरस्टैंड गाइज। आप लोग मुझे कितना, क्या हुआ बाबू, चल जाते हो, चल मेरी बच्ची कहाँ मेरा ना क्यों उतने चलेंगे ना, ये रहा ना, तो क्या सीढ़ी हो रही है, सीढ़ी बस आके सामने तो जिम है। तो गाइज सीढ़ियों से जा रही हूँ मैं तो सीढ़ियों से जाती हूँ, आपको पता ही है, डुगू नहीं जाते। मैं डुगू को लेके आई हूँ, ये देख लो चप्पल वाली अवस्था में, कि आदमी कुछ तो करे जिम में, कुछ तो कराऊंगी मैं इसको। बटरफ्लाई करेगा, ये मेडिटेशन करेगा, कुछ तो करेगा, मतलब चाहे बैठ के शूट ही करे पर कोई तो काम करे। हेलो गाइस, ये हमारे ब्लॉग देखती हैं, इस आदमी का नहीं पता, ये पता नहीं, उसने तो वैसे मुझे पा लिया। चलो गाइस, टुडे इज लाइक डे।
ये रहे हमारे प्यारे प्यारे पपी। इसके पैर में आई थिंक लगी है, ये चल नहीं पा रहा ढंग से, इसको चेक कराना पड़ेगा। और ये रही यशु एक पपी के साथ, एक पपी उधर जाके सो गया है। टोटल 5 पपी हैं, 5 सलामत हैं। खड़े तो होके दिखा दो एक बार खड़े होके दिखा दो ना बाबू, इसको खड़ा कर एक बार। मेरे को तो इसी का ही लग रहा है। हुआ है पैर में, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? छोड़ 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 तो सही, एक बार उस वाले में हुआ है शायद। चला इसको, चलो तो। हाँ उस वाले पैर में हुआ है। इस वाले में लगी है? डॉक्टर को दिखाएं सुबह। इस वाले पैर। गाइस हमने पपीज़ की फ़ोटोज़ निकाल ली हैं और अडॉप्शन के लिए हम इनको डालने वाले हैं और इसके मदर को भी स्टरलाइज कराएंगे, लेकिन अभी नहीं करा सकते इतनी जल्दी क्योंकि अभी बेबी छोटे हैं। तो अपने को कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए एटलीस्ट उसको स्टरलाइज कराने के लिए। एंड आई विश कि इन पपीज़ को कोई परेशान नहीं करेगा अभी, क्योंकि ये बहुत शांत हैं। आप खुद देख सकते हो कि कितने शांत हैं ये बेचारे, किसी को कुछ भी नहीं बोलते। तो आई विश कि यहाँ के लोग भी इस चीज़ के लिए कोऑपरेट करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आंटी ने बोला था आपके नाम रखने के लिए, मम्मा आपके प्यारे प्यारे नाम रख देगी, ठीक है। और ये देखो डुगू डुगू आज योगा करके आए हैं जिम में, मस्त। यस, आपने शूट किया था? आप तो वैसे ही मिरर के सामने कर रहे थे। जो फाइनली फिर हम ऊपर चलते हैं अभी, क्योंकि आफ्टर वर्कआउट वाली मील ले लिए। अब तो यहीं शूट होगा ऑब्वियसली यार, अपन भी रहते हैं इस बिल्डिंग में, रेंट देके रहते हैं। तो चलो चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे आफ्टर मील पे।